आरएसएस और बीजेपी के बीच दरार एक बार फिर से चौड़ी होती जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने इस दरार को पाटने की बहुत कोशिश की। इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हुए और चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी की मदद भी की, क्योंकि आरएसएस ये समझ चुका था कि बिना उसकी मदद के बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी और बीजेपी भी समझ चुकी थी कि उसे आरएसएस की मदद की बहुत जरूरत है और इसीलिए वो आरएसएस को मनाने की लगातार कोशिश कर रही थी। तमाम तरह की चीजें की गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत को मनाने के लिए उनकी सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया। बयान भी आए। जेपी नड्डा खुद एक कार्यक्रम में मिलने पहुंचे और वहां पर जो चीजें निकल कर आई, ये कहा गया कि उन्होंने माफी भी मांगी अपने बयान के लिए। तमाम तरह के दावे किए गए और इसके बाद मदद भी की बीजेपी की आरएसएस ने। मदद झारखंड चुनाव में भी की, लेकिन झारखंड में आदिवासी अस्मिता का जो मुद्दा था वो बीजेपी और संघ के सभी मुद्दों पर भारी पड़ गया। लेकिन बीजेपी ने संघ की मदद से महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव जरूर जीत लिया। वैसे आरएसएस की मदद से ये चुनाव जीता या किसी और की मदद से, चर्चा इस पर भी चल रही है, क्योंकि दावे इस तरह के किए जा रहे हैं कि ईवीएम में धांधली की गई है, चुनाव आयोग ने मदद की है। ये एक अलग मुद्दा है। खैर, बीजेपी के नेता पीएम मोदी के नाम पर जीत भी बता रहे हैं, तो विरोधी ईवीएम और चुनाव आयोग का खेल से बता रहे हैं। आरएसएस को इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है और इस बीच अब दिल्ली चुनाव और बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव तो बड़े चुनाव होने हैं, जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं और इन दो चुनावों को लेकर बीजेपी और संघ अब एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी हाईकमान जो फैसले ले रहा है उसे संघ मानने को तैयार नहीं दिख रहा है, तो संघ की तरफ से बीजेपी को जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसे बीजेपी हाईकमान मानने को तैयार नहीं है। संघ और बीजेपी के बीच बढ़ते इसी टकराव को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि संघ अब बीजेपी से दूरी बनाने की तैयारी में है। आरएसएस और बीजेपी के बीच ये लड़ाई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही शुरू हो गई थी और इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव माना जा रहा है। बीजेपी को इसी महीने अपना नया अध्यक्ष मिल सकता है। ये पहले से ही तय माना जा रहा है कि जेपी नड्डा अब बीजेपी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। जब तक पार्टी को नया अध्यक्ष नहीं मिल जाता है, नड्डा का कार्यकाल तभी तक के लिए है और पार्टी अध्यक्ष का चुनाव इसी महीने यानी कि जनवरी में होना है और यही संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच टकराव की बड़ी वजह बन रहा है। दरअसल आरएसएस की तरफ से यह पहले से ही कहा जा रहा है कि उसे नड्डा जैसा अध्यक्ष अब नहीं चाहिए, जो खुलकर यह कहने का साहस करे कि बीजेपी को आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। बीजेपी अब अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो चुनाव लड़ भी सकती है और जीत भी सकती है और उसी के बाद से आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ गई थी और अब संघ एक बार फिर बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस बयान के बाद संघ ने पूरी तरह से बीजेपी को किनारे कर दिया था और लोकसभा चुनाव में संघ ने कोई मदद बीजेपी की नहीं की थी। उसका नतीजा लोकसभा चुनाव के दौरान सबको देखने मिला और उनके नतीजों ने यह बता दिया कि बीजेपी को संघ की जरूरत है। बीजेपी को भी ये बात समझ में आ गई और इसी के बाद बीजेपी के तेवर संघ को लेकर हल्के पड़ गए और इसके बाद जब संघ एक बार फिर बीजेपी की लिए मदद में उतरा तो यह कहा जा रहा है कि उसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा बीजेपी जीत सकी। लेकिन वो जो बयान जेपी नड्डा ने दिया था वो बयान अभी भी संघ को आहत करता है और संघ के बयानों में या प्रमुख जो है मोहन भागवत, उनके बयानों में ये बात बार बार जाहिर होती है कि जेपी नड्डा का वो बयान बीजेपी और संघ के बीच जो दरार है उसे भरने नहीं दे रहा है और इसीलिए अब संघ चाहता है कि इस बार का जो अध्यक्ष बने बीजेपी का वो संघ की पसंद का होना चाहिए। दरअसल संघ नड्डा से ज्यादा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नाराज बताया जा रहा है। संघ नेताओं का दावा है कि नड्डा ने जो बयान दिया वो बयान बीजेपी हाईकमान की एक सोची समझी रणनीति का पार्ट था, लेकिन बीजेपी को लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद समझ में आ गया कि वो अपनी ताकत के सहारे चुनाव नहीं जीत सकती। लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस चीफ भागवत की सुरक्षा बढ़ाई गई। उन्हें पहले से ही Z+ सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे बढ़ाकर ASL श्रेणी की सुरक्षा में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद संघ और बीजेपी के बीच बढ़ी दूरियां कम होती दिखाई दी, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष चुनाव को लेकर एक बार फिर अब दूरियां वो बढ़ने लगी हैं। दरअसल बीजेपी हाईकमान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अध्यक्ष कौन होगा इसका नाम उसकी तरफ से तय किया जाएगा।
आरएसएस को सिर्फ मुहर लगानी है। जबकि आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार अध्यक्ष संघ तय करेगा, बीजेपी हाईकमान उस पर मुहर लगाएगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब एक साथ होता दिखाई दे रहा है और इसके चलते बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव का असर अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी दिख रहा है और इसी के चलते बीजेपी टिकट वितरण के काम में आपसे पिछड़ गई है। बीजेपी हाईकमान की तरफ से पार्टी अध्यक्ष के लिए भूपेंद्र यादव का नाम दिया गया है, अनुराग ठाकुर का नाम दिया गया है, अश्विनी वैष्णव का नाम है, विनोद तावड़े का नाम है, सुनील बंसल का नाम भी रखा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान भी अब तेजी से अध्यक्ष पद के दावेदारों में सामने आए हैं, लेकिन आरएसएस ने बीजेपी हाईकमान की तरफ से रखे गए इन सभी नामों को खारिज कर दिया है। तो संघ की तरफ से अगर बात करें तो सबसे पहले संजय जोशी का नाम अध्यक्ष पद के लिए रखा गया था, लेकिन मोदी और शाह इस नाम को लेकर तैयार नहीं हुए। फिर नाम आया वसुंधरा राजे का और फिर उसके बाद वीएल संतोष का नाम भी संघ की तरफ से बीजेपी हाईकमान को दिया गया, लेकिन इन दोनों ही नामों पर मोदी और शाह तैयार होते नहीं दिख रहे हैं और इस टकराव का असर अब दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है और जाहिर तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी दिखेगा। बीजेपी की तरफ से अभी तक 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। उसने इस टकराव को और बढ़ा दिया, क्योंकि आरएसएस की तरफ से जो नाम दिए गए थे बीजेपी को, उन्हें बीजेपी की लिस्ट में जगह ही नहीं दी गई। दूसरे दलों से आए लोगों को जमकर टिकट दिए गए, जिसके बाद से संघ अब दिल्ली चुनाव से दूरी बनाता दिखाई दे रहा है। तो ये पहली बार देखा जा रहा है कि चुनाव को ऐलान से 4 दिन पहले पीएम मोदी दिल्ली में एक के बाद एक रैलियां करते दिखाई दे रहे हैं। साफ है, दिल्ली चुनाव अब पीएम मोदी के लिए इज्जत का सवाल बन गया है, लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। पीएम हो या गृह मंत्री, दोनों को सबसे बड़ी चिंता बीजेपी अध्यक्ष को लेकर ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब से देश के पीएम बने हैं तब से बीजेपी अध्यक्ष पद पर उनके समर्थक को ही जगह मिली है। 2014 में अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। 3 साल बाद उन्हें फिर से एक और कार्यकाल के लिए चुन लिया गया और उसके बाद 2020 में शाह की जगह जेपी नड्डा को पार्टी की कमान सौंपी गई थी और दोनों ही बार अध्यक्ष पद के लिए नाम पीएम मोदी ने ही तय किया था। जो इस बार होगा इसकी संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि संघ अपनी जिद पर अड़ गया है। तो क्या बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के चलते संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच टकराव इतना बढ़ गया है कि अब संघ ने दिल्ली चुनाव से पैर पीछे खींच लिए हैं, या फिर संघ को दिल्ली में बीजेपी की हार तय दिखाई दे रही है? दरअसल चुनाव के ऐलान से पहले आरएसएस का एक सर्वे भी सामने आया था, जिसमें बीजेपी की सीटों की संख्या ज्यादातर 15 बताई गई थी। फिलहाल जो सबसे बड़ा कारण इस समय बीजेपी और संघ के बीच दिखाई दे रहा है, वो पार्टी अध्यक्ष का चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन को ही माना जा रहा है। संघ साफ कर चुका है कि इस बार अध्यक्ष वो ही चुनेगा, तो दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की चिंता ये है कि अगर आरएसएस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष चुना गया तो फिर पीएम मोदी और अमित शाह का सरकार के साथ जो संगठन है उसमें जो दबदबा बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा और इसी दबदबे की लड़ाई में बीजेपी हाईकमान और आरएसएस एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और अब इस सबको देखकर जानकारों का यह कहना है कि अगर संघ को मनाने में बीजेपी कामयाब नहीं होती है और अध्यक्ष पद को लेकर जो दोनों के बीच रार देखने को मिल रही है, अगर ये इसी तरह बढ़ती रही तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान होना तय माना जा रहा है और बीजेपी को वो नुकसान होता दिखाई भी दे रहा है। और इसीलिए अब पीएम मोदी एक बार फिर से संघ को मनाने की कोशिशों में जुट गए हैं और उसका ताजा उदाहरण है जो अभी बीजेपी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है, जो पॉडकास्ट पीएम मोदी ने किया है, उसमें जिस तरह से वो अपना बयान दे रहे हैं कि मैं भी इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, ये बयान कहीं ना कहीं संघ को मनाने के लिए भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।